अब जो है हम लोग 1.2 को करेंगे चैप्टर। यस सर। अब यहाँ हम लोग 1.2 करेंगे। 1.1 में जितने क्वेश्चन थे हमारे लगभग 4 या 5 क्वेश्चन थे, सब खत्म हो गए। अब हम लोग करेंगे 1.2। इसमें दिए गए क्वेश्चन को पहले हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो 1.2 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कहता है, हम इसे समझते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारक के साथ उत्तर दीजिए। यहाँ पे हमारे जितने भी पॉइंट है, जितने भी हमारे कथन दिए गए हैं, हमको बताना है कि क्या यह सत्य है या असत्य है, और अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, और असत्य है तो क्यों असत्य है, उसी को हमको डिफाइन करना है, यानी कि बताना है इसके बारे में, ठीक है ना। देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। यह बताइए, हम लोगों ने पढ़ा था जो नंबर संख्या को, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसी वास्तविक संख्या हम लोगों ने देखा था परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों क्या है, वास्तविक संख्या का संग्रह है। जितने भी हमारे परिमेय और अपरिमेय हैं, परिमेय और अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्या का क्या है, संग्रह है। कहने का मतलब यह है कि वास्तविक संख्या पिताजी हैं और ये दोनों उनके क्या हैं, पुत्र हैं, ठीक है ना। हम यह कह सकते हैं कि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या का पुत्र है। ऐसा नहीं कह सकते कि जो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या का पुत्र है, नहीं कह सकते हैं जी। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जितने भी अपरिमेय संख्या हैं, एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या, क्या यह सत्य है, हम कहेंगे हाँ सत्य है। सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं, सभी परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। तो ये हमारा कथन क्या है, सत्य। ये हमारा कथन क्या है, सत्य। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया। अब आगे देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए यहाँ पे एक संख्या रेखा है, संख्या रेखा को हम देखिए यहाँ पे, मान लीजिए हमारा क्या है, संख्या रेखा। क्या है, संख्या रेखा। अब इस संख्या रेखा पर यह बताइए, इस संख्या रेखा पर कहा जा रहा है रूट यम के रूप का होता है प्रत्येक बिंदु। यहाँ मान लीजिए अगर प्रत्येक बिंदु अगर हम कर दे √1, √2, √3, √4, तो क्या सभी लोग रूट में ही आते हैं, नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं रूट जो 4 आ रहा है, √4 है, इसका बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या सभी लोग रूट यम के रूप में हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, यह नहीं होंगे, यानी कि यह क्या है, हमारा असत्य है। चूंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक रूट का मान किसी ना किसी क्या होगा, स्क्वायर होगा। किसी का स्क्वायर हो सकता है, किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, किसी का वर्गमूल हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता। इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है, ठीक है ना। ये भी सत्य है कि यह क्या है, प्राकृतिक संख्या है, लेकिन यह रूट यम के रूप का नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, असत्य। समझ गया। यहाँ देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं होती है। क्यों, क्योंकि सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। परिमेय संख्या भी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। ये भी हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य। समझ गया। तो दिक्कत दिमाग से नहीं निकल रहा है, समझ आ रहा है ना। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन सेकंड। देखिए ये पॉइंट देखिए, कुछ लोगों को नहीं समझ आ रहा। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जितने भी वास्तविक संख्या होती हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या एक अपरिमेय संख्या ही होती है। अभी हम बताए हैं क्या है, बाप है, ये दोनों क्या है, बेटे। अगर ये बाप है, सिर्फ वही कहेगा सिर्फ अपरिमेय, हमारा बेटा तो परिमेय संख्या, गुस्सा नहीं हो जाएगा, कहेगा हमको भी पैदा किए हैं, इसको भी पैदा किए हैं, तो सिर्फ इसी को क्यों बेटा मार रहे हैं, जमीन का हिस्सा इसी को सिर्फ क्यों दे रहे हैं, हमको भी दीजिए, वरना मार कतल सब हो जाएगा, फौजदारी हो जाए, नहीं हो जाए। ऐसा कहना ही गलत है, नहीं गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या भी होता है और परिमेय संख्या भी होता है, लेकिन इसी पे यही कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या की गलत नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इस हिसाब से तो मार झगड़ा सब हो जाएगा। समझ आया।
तो ऐसा करना हमारे क्या है, गलत है, इसलिए हमारा क्या है, असत्य। ठीक है, समझ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्ग का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो पहले हम क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं। यदि आप क्वेश्चन को समझ गए आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्यों? तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, तो सबसे पहले हम क्या लिखे, सभी धनात्मक पूर्णांक को लिख लेते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 0 के बाद इधर आ जाएंगे धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। 0 पर +1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे से डाटा चला जाएगा, चले जाएंगे ना। उसके बाद के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। अब इस पे वर्गमूल अपरिमेय संख्या मतलब रूट कर दीजिए, अपरिमेय संख्या करना है, इसका रूट कर दीजिए, रूट कर दीजिए, रूट कर दीजिए। रूट का मतलब हो गया अपरिमेय संख्या। अब इसमें से अगर बाहर आ गया तो परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ रूट में 4 का मान निकलेगा, बाहर आ जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ भी करेंगे तो 9 का हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 2 बताइए, 2 का टाइप होता है जब किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं एक होता है, तो 2 हमारा परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो क्या है हम कहना संभव है कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगा? ये सत्य है? सत्य नहीं है, असत्य है। अब कैसे सत्य है? क्योंकि यहाँ पे देखिए √4 यदि परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या हम कह रहे हैं √4 लगाकर, तो √4 का मान आएगा बाहर क्या निकल गएगा 2, और 2 हमारा क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है। अतः यह कथन क्या है, असत्य है। और इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। समझ आ गया नहीं आ गया? समझ आ गया? इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम की आवश्यकता पड़ती है, जो कि कण का स्क्वायर ये आधार होता है और इसे हम लोग लंब कहते हैं। तो यहाँ पे जो आधार है इसको हम ए भी मान लेते हैं और इसे BC लंब को BC मान लेते हैं। जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वह कण का स्क्वायर बराबर में होता है आधार के स्क्वायर प्लस में कण लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। अब जो है हम कण का जो मान है हम कह सकते हैं कि जो कण होगा वह जब यह स्क्वायर आएगा तो इसमें रूट हो जाएगा, तो रूट में आधार की स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर होगा। ये बात ही आपको समझ में आ गया? तो ये दोनों हम लोग इसे कर सकते हैं कि यहाँ पे जो √5 है वो कैसे बैलेंस हुआ है। देखिए यहाँ पे आधार को हम मान लेते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब इसे हम सॉल्व करेंगे 2 का 4 होगा प्लस 1 किसके लिए मान होगा 5 होगा। अब इसे हम क्या देते हैं, यहाँ पे जो √2 होगा प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इस इकाई को हम मानेंगे, ये क्या है, तो यहाँ पे हम एक स्केल की मदद से हम लोग लाइन ड्रा करेंगे और इसमें एक मिडिल में बीच में पॉइंट मार के करेंगे, जिसे हम लोग 0 है। इससे हम लगना प्रकार से हम कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं यूनिट मानने के लिए कि कोई भी यूनिट एक हो, उसमें हम इस कंपास की मदद से हम लोग ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक हम फिक्स इसे मानते हैं और यहाँ से जो है हम लोग देखेंगे कि एक पॉइंट इसे हम मार्क कर लेते हैं। जैसे हम लोग इसके सेम डिस्टेंस देखते हैं, ये सेम डिस्टेंस है वही देखिए सारे डिस्टेंस सेम नहीं है। तो हम आगे देखते हैं, एक परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पर 2 पे यहाँ से हम लोग 90 डिग्री लेंगे और यह जो हमारा 90 डिग्री पे इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रा करेंगे
जो कि 1 यूनिट का होगा। इसमें एक्स्ट्रा होगा ये लाइन, इसे हम लोग बाद में मिटा देंगे। यहाँ से हम लोग इसे ड्रॉ कर देंगे और अब यहाँ से हम लोग इस स्केल और इस कंपास की मदद से, यहाँ पे देखिए 1 यूनिट है तो यहाँ से हम लोग 1, अब यहाँ से हम लोग 1 यूनिट की डिस्टेंस ले लेंगे। अब जो है ये हमारा 2 हो गया, 1 हो गया। अब जो है स्केल के मदद से हम लोग जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं और इस पे जो 0 पॉइंट है इसे हम लोग मिला देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कण आ जाएगा। और यह जो हमारा कण आएगा यह क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट में, तो क्या आ जाएगा, √5 निकल के आ जाएगा। यहाँ से हम √5 निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे देखिए हमारा 2 यूनिट हो गया और यहाँ पे लंब में जो हमारा 1 यूनिट हो गया। अब इस जो हमारा कण जो निकल गया √5, कंपास की मदद से डिस्टेंस लेके हम लोग इस नंबर लाइन पे ड्रा कर देते हैं। वही हम लोग ड्रा करते हैं इस कंपास की मदद से। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस हम ले लिए और अब क्या करेंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन नंबर लाइन पर ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ड्रा करते हैं, ड्रा हो गया। अब यहाँ पे जो यहाँ पे निकल का है यही हमारा क्या है, √5 है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे √5 को लिख लेंगे और इस तरह से हम लोग √5 को नंबर लाइन पे ड्रा कर चुके हैं। ठीक इसी प्रकार से और भी आप जो भी एक्स्ट्रा लाइंस होती है इसे हम लोग मिटा देते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।